और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। कीव में सायरन भी बज रहे हैं। सायरन बजने का मतलब लोगों को अलर्ट करना। सायरन बजना लोगों को किसी भी सुरक्षित जगह छिपने का संकेत होता है। और कीव पर कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और अब से कुछ देर पहले हुए धमाके की यह तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन की राजधानी कीव की दिन भर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हालात किस तरीके से लगातार वहां बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये आवाजें कई दूर तक सुनाई दे रही हैं। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर एक के बाद एक कई बार धमाकों की आज आवाज सुनाई दी है। और राजधानी कीव में इस अब से थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज सुनाई दी है। और वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव जहां पर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिन भर भी इसी तरह से सायरन बजने की आवाजें आई। ये सायरन अलर्ट है कि लोग किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं। और देर रात भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने कहीं सुरक्षित जगहों पर शरण ले ली है, कहीं होम शेल्टर्स पर जगह बना ली है, लेकिन बंकर्स में छिपे लोग किसी तरीके से अपना वक्त निकाल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग पलायन की कोशिश कर रहे हैं, कि छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर एरियाज का रुख कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी यहां पर इस हालात में फंसे हुए हैं, सायरन लगातार यहां पर बज रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो बहुत तेज धमाका हुआ, काफी दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। और जैसा कि आपको बताया अब से थोड़ी देर पहले, बड़ी खबर यह आई है कि अब दूसरे राउंड की बातचीत होगी। आज 3 घंटे तक पहले राउंड की बातचीत हुई है। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच ये बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन कीव पर असर साफ नजर आ रहा है क्योंकि कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यूक्रेनी सेना के कड़े संघर्ष की वजह से रूसी सेना आगे भी नहीं बढ़ पा रही है। और अब राजधानी कीव में अभी भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि कीव में रूस के टैंक के सामने यूक्रेन की जनता भी आ रही है। यही वजह थी कि रूसी टैंक वापस भी चले गए। लेकिन कीव पर कब्जे की ये जंग हालात लगातार बिगाड़ती जा रही है। दिन भर हमने देखा यूक्रेन की जनता किस तरीके से सड़कों पर भी आई। आम जनता का सामना करना पड़ रहा है रूसी सेना को, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं क्योंकि एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कीव में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि राशन की जबरदस्त किल्लत हो रही है। राशन की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ है। हालांकि एक बार फिर से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन हवाई हमले के सायरन बजने पर आश्रय लेने के लिए भी लोग बाहर निकल सकेंगे। बावजूद इसके यहां पर हम देख रहे हैं दूर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो कीव में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कीव में जो इस वक्त भी तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और दूर दूर तक इन धमाकों की आवाज आ रही है। लोगों को कहा गया बंकर में जाएं, शेल्टर्स में जाएं। सायरन की आवाज लोगों को अलर्ट करना है। मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष, दिन भर हमने देखा कि रूस यूक्रेन की जो पहले दौर की बातचीत थी वो बेनतीजा साबित हुई है। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कीव में ये सायरन अलर्ट्स लोगों के लिए अभी भी, क्योंकि अभी भी धमाके साफ नजर आ रहे हैं। सुरभि, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जिसका अंदेशा था, आखिरकार वही हुआ। कीव में अब धमाके सुनाई देने लग गए हैं और यहां तक कि पुतिन ने बिल्कुल साफ कहा था कि
इस बातचीत के बाद यह तय होगा कि दिशा और दशा इस टॉक्स के बाद क्या होने वाली है यूक्रेन की। इसीलिए साफ तौर पे वहां के लोगों से कहा गया था कि वो जल्द अपने जगहों को छोड़ के करीबन कीव से 20 किलोमीटर दूर चले जाए, यानी यूक्रेन की राजधानी कीव से 20 किलोमीटर दूर चले जाए, और फिर उसके बाद एक एक करके धमाके और साथ में ये सायरन साफ बताते हैं कि कीव को खाली करे। जो सिविल लोग हैं उनको पूरा एक बफर टाइम दिया गया ताकि उस जगह से वो खाली करके जा सके। वहीं एक तरफ जहां पे दोनों देशों के बीच बातचीत बेलारूस में हो रही थी वो बेनतीजा निकली, तो वहीं इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रेंच प्रेसिडेंट को व्लादिमीर पुतिन ने पूरी जानकारी दी। जिस तरीके से इस समय पूरा विश्व व्लादिमीर पुतिन को कॉर्नर करने पे लगा है, वो भी अपने दोस्तों को तलाश रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि दरअसल ये कंडीशन उन्होंने क्यों की है। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, ये जो पूरा कीव का जो रिहायशी इलाका है, साथ में कमांड कंट्रोल सेंटर है, ठीक उसी जगह पर ये धमाकों की आवाज और धमाके इतने इंपैक्टफुल हैं, मिसाइल अटैक्स और साथ में जो अटैक्स किए जा रहे हैं रॉकेट से, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये कीव की ये तस्वीर है। हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां यूक्रेन कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, वो बार बार इस बात को कह रहा था कि रशिया अपने जो फोर्सेस हैं उनको पीछे ले जाए, सीज फायर करे, और वहीं उसने दो और अपनी राय रखी। स्पुतनिक के हवाले से बताया गया, ये रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही कहा गया, इसीलिए यह बातचीत बेनतीजा निकली और वही हुआ जिसका सभी को अंदेशा था। एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखें तो ये कीव की तस्वीर है। आज सुबह भी कीव दहला था, लेकिन उसके बाद एक टैक्टिकल हॉल्ट के तौर पे रशियन आर्मी ने इसे कंट्रोल किया। लेकिन जब बातचीत बेनतीजा निकली तो अलर्ट करते हुए यहाँ के सिविल लोगों को, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से जो सिविल लोग हैं उनको नुकसान पहुंच सके, इसीलिए सिविल लोगों को ये उन्होंने कहा कि कीव से 20-20 किलोमीटर दूर वो चले जाएं। और जिसका अंदेशा था, जिसका ये होना था, वो सामने दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आप देखें, ये रिहायशी एरिया है, उससे करीबन 3 किलोमीटर दूर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जहां पर इस समय धमाका हो रहा है। आज 3 बड़े अपडेट्स हुए। पहला अपडेट जब दोनों देशों के बीच बातचीत बेलारूस में हुई जो बेनतीजा निकली, और फिर उसके बाद सीधा तौर पर जब इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रेंच प्रेसिडेंट को व्लादिमीर पुतिन ने समझाया तो पूरा देश इस समय निगाहें इस समय फ्रांस पे, रशिया पे थी। और एक बार फिर से आप तस्वीरें देखें तो इस समय 2 विंडोज में कीव की अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जहां पर इस समय धमाका सुनाई दे रहा है, तो दूसरी तस्वीरों में वहां के लोग आवाजाही करते हुए, वहां से निकलते हुए, बाहर जाते हुए, क्योंकि कभी भी कीव पर अब बॉम्बिंग पूरी अग्रेसिव तरीके से रशिया कर सकता है, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं, यानी 120 घंटे के इस वॉर में अब वो निर्णायक समय है जब यहां पर रशियन आर्मी पूरे अग्रेसिव ऑपरेशन के साथ टैक्टिकल हॉल्ट को खत्म करते हुए आगे बढ़ रही है। बड़ी बात यह कि जेलेंस्की ने खुद इस खतरे को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच ये 5वां दिन है युद्ध का। ऐसे में रूसी सेना, जो कि पिछले 3 दिनों से सिर्फ कीव के बॉर्डर्स पर होने का दावा किया जा रहा था, पुतिन की नाराजगी का ही ये नतीजा है कि अब रूसी सेना ने राजधानी कीव पर निर्णायक हमले शुरू कर दिए हैं और सबसे सुनाई देने लग गई है। एक बार फिर से आप देखें तो ये यानी ठीक 6:53 और 43 सेकंड का समय है। ये सीसीटीवी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट कैमरास हैं उसकी ये तस्वीर है, और ये कीव की वो तस्वीर जहां पर चारों तरफ इस समय शांति दिखाई दे रही है। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल आप ये देखें तो यहां पर जो जैसे ही ये 6:53 का वक्त था वहां के टाइम के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद ये जो कीव का रिहायशी इलाका है और जो हमें बताया गया ये स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया। ये देखिए जो लेयरिंग दिखाई दे रही है वो धमाके के साथ वहां पे एक लाइटनिंग हुई। कुल मिला के 500 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज है इस स्कैंडर मिसाइल की, और इसीलिए इसे सोचे समझे तरीके से इसे फायर किया गया और अब जाके तबाही की वो तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बता दें कि रशियन फोर्सेस का अग्रेसिव ऑपरेशन तेज है, और ये धमाके के साथ ये देखिए किस तरीके की लाइटनिंग हुई चारों तरफ यहां पर होने लगा। भारत के समय के अनुसार 10:24 का वक्त था जब ये धमाका हुआ। एक बार फिर से इस पूरे एरिया में लगातार रशियन फोर्सेस का मार्च जारी है। रशियन फोर्सेस अब हो सकता है कि जल्द से जल्द इस कीव पर भी सूमी की तरह या खार्किव की तरह वो हो। और यहां पे एक बार फिर से देखें ये धमाका, ये स्कैंडर मिसाइल का धमाका है, और कुल मिला के 500 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज रशियन की ये गेम चेंजर सेमी ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इसी मिसाइल से अटैक किया गया। हमें ये बताया गया कि कमांड कंट्रोल सेंटर है जहां पर
कीव के इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन थे और यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और बाकी जो डिफेंस पर्सनल थे उनकी यहां पर तैनाती थी। इसीलिए लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड के तहत ताकि कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो, इसलिए लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही थी कि जो यहां पर सिविल लोग हैं वो इन सभी एरियाज को खाली कर 20 किलोमीटर पीछे जाएं। और ये धमाका सुर भी खुद एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल, और यही वजह थी कि कीव में लगातार एयर रेड सायरन यानी हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन भी बज रहे थे, क्योंकि ये अलर्ट थे और ये लोगों को अंदेशा दिया जा रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर कीव शहर पर नजर बनी हुई है, उसके बाद ये अंदेशा है कि यहाँ टारगेट किया जाएगा, यहां अटैक हो सकते हैं, इसलिए लोग घरों के अंदर रहें या कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।